बेसिकली आज की क्लास आपकी होगी यहाँ पे जूम मीट के ऊपर। इसके बाद आपकी क्लास होगी यूट्यूब लाइव पे। तो वो वहीं पे रिकॉर्डेड भी आपके पास अवेलेबल होगी। आज की क्लास मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके इसे आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा। और जो लिंक है यूट्यूब का वो भी आपको कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और स्टार्ट करते हैं जी अपने इंट्रो से। बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद जमशेद अशरफ है और मैं प्रोफेशन से एक वेब डेवलपर हूँ। मेरा तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। और इस टाइम मैं तकरीबन एज एन इंस्ट्रक्टर 2 से 3 जगह जॉब कर चुका हूँ, जिसमें आपके फैसलाबाद रीजन के अंदर कैरियर इंस्टीट्यूट, टेक हब इंस्टीट्यूट और कॉर्बेट सिस्टम्स हैं। और मेरा इस कोर्स को स्टार्ट करने का जो बेसिकली मेन जो इनिशिएटिव है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग जो हमारे पास ये कोर्स वगैरह नहीं कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पहले किया हुआ है, उनको ये चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे हैं जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इस तरह की। अगर आप पेड की तरफ जाते हैं तो इसमें हैविली चार्ज किया जाता है आपको। 30 से 40 हज़ार आपको इस कोर्स का चार्ज किया जाता है, जो कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। और इसमें जो बेसिकली देखा जाए तो मुझे जो फ़ायदा है वो अभी तक तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। बस मेरा ये इनिशिएटिव है एक, तो इस वजह से मैं इसे लेके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई अगर खुद के लिए कुछ करना चाह रहा है तो उसको चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है। इसमें किसी का क्वेश्चन कोई अभी तक क्वेश्चन करना चाह रहा है? अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं सारे? अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम फील्ड का नाम ले रहे हैं ये फील्ड बेसिकली है क्या। अभी अगर मैं किसी भी वेबसाइट वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, किसी भी यूआरएल पे कोई चीज़ आपको शो हो रही है एक स्पेसिफिक यूआरएल एड्रेस पे, उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे अभी हमारे पास गूगल मीट ओपन है, तो ये भी एक वेबसाइट है। यूआरएल बोल रहे हैं हम इस एड्रेस को, और जो हमें आउटपुट के अंदर हमारी स्क्रीन में नज़र आ रहा है उस चीज़ को हम वेबसाइट बोल रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास है बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास मोबाइल्स, पीसीज, इवेंट्स के हर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स का यूज़ होता है। तो इस वजह से अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसको बनाने की डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस वजह से स्किल की काफ़ी हाईली डिमांड है। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये बेसिकली हर फील्ड में चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस वजह से इसकी फील्ड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर कैरियर की बात करें कि अगर ये करने के बाद आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो ये है कि हम किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर जॉब कर सकें या फ्रीलांसिंग कर सकें। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है कि आप किसी भी टाइप की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपनी सर्विसेज सेल करते हो। किसी और रीजन का इंसान या किसी और जगह का इंसान आपसे कांटेक्ट करता है,
आपकी स्किल्स का यूज़ करवाता है आपसे, आप उसे कोई भी चीज़ बना के डिलीवर करते हैं, इन केस वो आपको पे करता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रीलांसिंग। उसके बाद है जी अपना कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है। बहुत से लोग कोई भी स्किल इस वजह से सीखते हैं ताकि उस बेस पे वो अपना एक स्टार्टअप, अपना काम स्टार्ट कर सकें, खुद की कंपनी खोल सकें। तो इसके अंदर आप कोई भी काम इन तीनों में से कर सकते हैं। क्लियर है सबको? आवाज़ आ रही है सबको? उसके बाद जी वेबसाइट्स हमने देख लिया कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट हम कहते किसे हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि जो आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं फिर उसको यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हम एप्लीकेशंस बोलते हैं। अब वेबसाइट के अंदर हमारे पास किस तरह के पार्ट्स होते हैं? बेसिकली देखा जाए तो हर चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनसे मिलके एक प्रॉपर मुकम्मल हमारे पास प्रोटोटाइप क्रिएट होता है। तो वेबसाइट के अंदर बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं मेन। एक हम बोलते हैं फ्रंट एंड और एक हम बोलते हैं बैक एंड। अब फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फ़र्क है? जिस तरह आपने ये एक साइट सर्च की है, इसके अंदर जो चीज़ें हमें विजुअली नज़र आ रही हैं, बेसिकली हम क्लाइंट हैं इस साइट के, तो जो भी चीज़ें एक क्लाइंट को विजुअली नज़र आ रही हैं उन चीज़ों को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। उसके अंदर टेक्स्ट भी आ सकता है, कलर्स आ सकते हैं, इमेजेस आ सकती हैं, बेसिकली जितना कंटेंट है उस सब को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है बैक एंड। अब इसके पीछे हमें नहीं पता कि क्या लॉजिक लगाया उन्होंने जिससे हमारी कॉल्स कनेक्ट हो रही हैं, हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये सारे होते हैं लॉजिक्स। इस चीज़ को हम बोलते हैं बैक एंड। इसके अंदर लॉजिक भी आ जाता है और जो डाटा हमने सेव करवाना है। अब हमने कुछ टाइम पहले ये हमने मीटिंग क्रिएट कर ली थी, वो चीज़ कहीं पे सेव करवाने के लिए हम एक डाटाबेस का यूज़ करते हैं जो कि बैकएंड में ही होती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बैकएंड बोलते हैं। वेबसाइट बेसिकली ये दोनों पार्ट्स को मिला के बनती है। जो फ्रंट में क्लाइंट को नज़र आ रहा है उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और जो बैकएंड पे है, जो लॉजिक्स हैं, उसे हम बोलते हैं बैकएंड। फ्रंट एंड बनाने के लिए यानी कि जो हमारा डिज़ाइन है, जो प्रोटोटाइप है, उसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे जो मेन पिलर लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये कुछ लैंग्वेजेस के नाम हैं। हम इसको फर्दर अपनी जो स्टार्टिंग क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से हैं, इनका यूज़ किस तरह करना है। अभी तक सिर्फ ये आपके लिए एज एन इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद बैकएंड के अंदर हमारे पास आ जाता है एक बैकएंड लैंग्वेज आ जाएगी और उसके साथ हमारे पास एक डेटाबेस आ जाएगी। डेटाबेस बेसिकली हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपना डाटा स्टोर करवाते हैं किसी भी वेबसाइट का। इस सब को मिला के हमारे पास एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास? एक वेबसाइट के कितने पार्ट्स हैं? कौन कौन से? ओके। जी जी। अगर आपको कुछ भी नहीं ना आता, आपको अभी तक सिस्टम के अंदर ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं करने आते, तो फिर भी इंशाल्लाह हम उस लेवल से स्टार्ट करेंगे कि जहाँ से सभी को समझ आए। हम किसी एक पर्सन को या कुछ पर्सन्स को लेके नहीं चल रहे, हम बिगनर्स को लेके चल रहे हैं। तो जो बच्चे पहले से कुछ कर चुके हैं वो बाद के आने वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये स्टार्ट जो होगा ये एब्सोल्यूट बिगिनिंग लेवल से होगा। अब अगर कोई बंदा फ्रंट एंड बना रहा है ना,
इसमें फील्ड्स के नाम है, हमारे पास एक वेबसाइट बनाने के लिए भी दो अलग अलग फील्ड्स चाहिए। अगर कोई बंदा फ्रंट एंड बना रहा है तो हम उसे बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, और अगर कोई बंदा बैक एंड हैंडल कर रहा है तो उसे हम बैक एंड डेवलपर बोलते हैं। और अगर इन केस कुछ ऐसे भी हमारे पास लोग होते हैं जो कि दोनों काम एक साथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड बनाने वाले को फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड बनाने वाले को बैक एंड डेवलपर, और अगर दोनों काम एक ही पर्सन कर रहा तो उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा रोड मैप क्या होगा। हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से। इंशाल्लाह जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा हम उसके अंदर बिल्कुल स्टार्ट से, जो किसी एब्सोल्यूट बिगनर के लिए इजी टू लर्न होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और बाद में इंशाल्लाह हम उस मेजर लेवल तक जाएंगे कि हम किसी भी कंपनी में जाके स्पॉट बना सकें अपनी। उसके अंदर हमारे पास हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे जिसमें हम हर जगह पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम कुछ 2 से 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे जो हम किसी कंपनी में शो करवा सकें कि हमने ये चीज़ क्रिएट की है। क्योंकि ये जो हमारे पास कोडिंग है ना, यानी कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है, इसको सीखने का सबसे जो बेसिक हल है, जो सबसे इफेक्टिव भी है, वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस कब होगी? जब आप कुछ ना कुछ बनाएंगे। अगर आप इस चीज़ को यहाँ से सीख के, कुछ सुन के, कुछ देख के आप वैसे ही चले जाते हैं, नेक्स्ट डे आपको उस चीज़ का फिर से कुछ इल्म नहीं होगा, आप जीरो पे ही खड़े होंगे। जब आप वो चीज़ अपने खुद हाथ से करेंगे फिर आपको वो एटलीस्ट याद रहेगी कि ये मैंने किया था, ये मुझे आता है। जी वैस बेसिकली हम जो है ये स्टार्ट करेंगे, आपके जितनी भी क्लासेस होंगी उसके साथ आपको लाजमी कोई ना कोई टास्क असाइन किया जाएगा जो कि आपकी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। और हर वीकेंड की क्लास के ऊपर हम आपको क्विज भी देंगे जिसमें आपको बेसिकली टेस्ट किया जाएगा, ऑनलाइन क्विज होगा। जस्ट आपने लिंक ओपन करना है, वहाँ पे आपका फॉर्म होगा, जिसी तरह भी वो सबमिट हो जाएगा। तो क्विज़ेस की फॉर्म में हम आपसे प्रॉपर टेस्ट भी लेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। उस चीज़ की फुल गाइड मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। हमारे पास वीक में 3 क्लासेस होंगी, जिसमें एक सैटरडे होगा और बाकी के 2 दिन हम आपसे खुद डिसाइड करते हैं पूछ के कम्युनिटी के अंदर, जिस तरह भी आप इजीली फिजिबल हो। और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, टाइप करके भी पूछ सकता है, मैं अभी मैसेजेस देख रहा हूँ। और उसके अलावा अगर कोई पूछना चाहे माइक के अंदर तो वो भी पूछ सकता है। असाइनमेंट्स के लिए बेसिकली आपको ये कौन सा, हमारे पास ये चीज़ें लिखने वाली नहीं होंगी, ये बेसिकली चीज़ें होंगी कोड करने वाली। तो वो कोड्स की फाइल हम आपसे खुद ब खुद, आप मुझे टैग करेंगे, वो मैं आपको लास्ट में प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपने असाइनमेंट सबमिट किस तरह करनी। आमना बेसिकली ये जो कोर्स है ना, ये आप किसी भी लेवल पे जाके कर सकते हैं। अगर आप सुपर बिगनर हैं, यानी कि आप अगर किसी मैट्रिक में या इंटर में हैं, तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है। बेसिकली इस टाइम पीरियड पे आप स्टार्ट करें कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो तब तक आपके पास ऐसी स्किल हो कि आप किसी जगह पे काम कर सको। और दूसरा ये कि कंपनी के अंदर इसकी जॉब के लिए क्वालिफिकेशन तो वो यस होती है, लेकिन अगर आपको अच्छा काम आता है तो कंपनीज कोऑपरेट भी करती हैं इस चीज़ को।
इसमें सबसे ज़्यादा रोल ना तो आपकी सर्टिफिकेशन का है ना आपकी डिग्री का है, सबसे ज़्यादा रोल है कि आप कर क्या सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं और आपने किया क्या है। जी आपको रिकॉर्डिंग, जैन आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी यूट्यूब पे, यूट्यूब का लिंक आपको कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। प्रोजेक्ट्स बेसिकली उसी टाइप के होंगे जो आपकी प्रैक्टिस करवाएं, जो हमारी अकॉर्डिंग टू नीड, इस बेसिकली कोर्स की जो नीड है और जो हमारी नीड है, बेसिकली मार्केट की नीड है, हम उसको पूरा कर सकें। बेसिकली हम आपको सारा कुछ करके दिखाएंगे, डोंट वरी वैस। हम आपको जो भी चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होगी वो हम आपको खुद करके दिखाएंगे कि किस तरह करनी। मोहम्मद फैज़ान कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। बेसिकली एआई के टूल्स वगैरह हम यूज़ करना सीखेंगे, एआई जनरेशन यानी कि एआई बनाना हम नहीं सीखेंगे, वो एक अलग से काम है बेसिकली एआई मशीन लर्निंग का। इसके अंदर हम उन टूल्स का यूज़ लाजमी करेंगे लास्ट में, क्योंकि अब ये हमारे जो अभी जो टाइम चल रहा है ये उसकी एक नीड है कि हम एआई को भी साथ यूज़ कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो मना करते हैं कि इस चीज़ को यूज़ नहीं करना आपने बिगनर लेवल पे, या बिगनर लेवल पे या किसी भी टाइम पे आप इसको यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे तो कोई ऐसा जो इस चीज़ को यूज़ कर रहा है वो एट ए टाइम आपसे आगे निकल जाएगा। तो बेसिकली ये हमारी मार्केट की नीड है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी आपको एक टास्क देती है, आप कह रहे हैं कि मैं जीपीटी यूज़ नहीं करूँगा या कुछ भी इस तरह का कोई चैटबॉट यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो आपके साथ वाला है वो वही काम 6 घंटे में या 3 घंटे में करके आपको दे देता है, और आप वही काम सबमिट करवाते हैं खुद करके 12 घंटे में, तो कंपनी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने खुद किया है या कंपनी से की है, वो चैट जीपीटी से की है। बेसिकली ये भी मैंने आपको बताया कि हम जो स्टार्ट करेंगे विदाउट चैट जीपीटी करेंगे। चैट बॉट या कुछ भी इस तरह से अगर हम स्टार्ट से यूज़ करेंगे तो हमसे कोड समझा ही नहीं जाएगा। चीज़ें तब यूज़ करना सीखते हैं जब उनका आउटपुट आपको समझ आए। अगर इस टाइम पे मैं कोड जनरेट करवा दूं तो आप में से 90% कुछ जिन्होंने कुछ किया है उनको समझ आएगी, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको वो कोड समझ ही नहीं आएगा। तो जब तक हमें उसका आउटपुट नहीं समझ आएगा तब तक हम उसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब अभी तक कोई भी ऐसा एआई नहीं आया जो 100% बना सके। बेसिकली अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया शयान जिससे हम 100% बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो एआई से बनवा सकें। हमने भी यूज़ किए हैं, हमारे पास हैं बहुत सारे हैं, लवेबल है, कर्सर है, बेसिकली हमें पता है इनकी एफिशिएंसी कितनी है। एक आधे पेज की वेबसाइट आप इनसे बनवा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिन्हें हम प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें प्रोजेक्ट्स नहीं होते। जब आप किसी कंपनी का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो एआई नहीं बना सकता, और आने वाले कुछ टाइम में अभी तक नहीं बना सकता। हम आपको यूज़ करके भी दिखाएंगे। जी जी इंशाल्लाह जब तक आपके हम प्रोजेक्ट्स वगैरह इस चीज़ें कंप्लीट नहीं करवा देते हम आपके साथ ही हैं। ये कम्युनिटी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक हम हयात हैं तब तक बनी है। इसके अंदर अगर किसी को किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी आती है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब क्लियर है, नेक्स्ट मूव करें या किसी का कोई क्वेश्चन है? जी हेरोकू यूज़ किया है, इट्स क्वाइट गुड।
बेसिकली हम भी आपको लास्ट में यूज़ करके दिखाएंगे कि जो हम बनाना चाह रहे हैं क्या 100% वही चीज़ें बनती हैं। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे पास अभी जो बन रहे हैं वो आप बना रहे हैं एक बिगिनर लेवल के लिए, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना हमारे पास, जो एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हमारा एआई का यूज़ होता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना 100% यूज़ होता है, इस तरह नहीं है अभी। इन केस फ्यूचर में ये काम हो सकता है, लेकिन फिर से वही बात कि हमारे पास वही कामयाब होगा जो इन चीज़ों का यूज़ करना सीख जाएगा। इस चीज़ को आपने यूज़ करना साथ साथ सीखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी जी, इकरा ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन के बगैर तो आप, सबसे पहला हमारा जो काम आता है ना किसी भी जॉब प्लेसमेंट में, तो वो आपकी कम्युनिकेशन का आता है। अगर आप किसी के साथ स्टार्ट में इंटरव्यू में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो वो आपको पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। और रही बात नेटवर्किंग की, तो अगर आपने अपना कुछ काम किया है तो उसको दिखाना लाजमी आना चाहिए। चलें जी, मूव करते हैं नेक्स्ट। अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में हम पूछ लेंगे। अच्छा जी, हमारा जो रोड मैप है उसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे स्टार्ट से बिल्कुल एब्सोल्यूट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे बिटवीन द कोर्स। कोर्स के दौरान छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे हमारी हैंड ऑन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बन सके। उसके बाद हम मेजर प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे जब हम कोर्स को कंप्लीट करने की, वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। लास्ट में फिर क्या होगा कि हम उन प्रोजेक्ट्स को फ्री होस्ट करेंगे, और ये चीज़ें भी हम आपको तभी प्रोवाइड करेंगे कि आप फ्री होस्ट वगैरह कहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जब हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह सबके पास, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफेशनल चीज़ें होंगी कि जिसको आप दिखा के किसी कंपनी में जाके प्लेसमेंट कर सको। उसके बाद जी कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा। कोर्स बेसिकली मैंने पहले रिपीट किया कि ये चीज़ हम हफ्ते में 3 क्लासेस कराया करेंगे, जिसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास होगी। हर क्लास के बाद आपको टास्क और क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्विज़ बेसिकली आपका हर वीक के बाद होगा। टास्क आपको हर एक लेक्चर के बाद मिलेंगे, और क्विज़ आपका जो भी आपने उस वीक के अंदर पढ़ा होगा उसका वीकेंड पे आपका क्विज़ होगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जब आपका कोर्स हाफ हो जाएगा मिड लेवल पे जाके, यानी जहाँ पे आपकी एक फील्ड कंप्लीट हो जाएगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो तब हम एक छोटा सा कंपटीशन भी रखेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह एंड पे भी, और आपको कुछ प्राइजेस वगैरह से नवाजेंगे इंशाल्लाह। और उसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन भी देंगे कि हमने ये एक कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाया था और ये उनके विनर हैं। ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था कि क्या इसके अंदर सर्टिफिकेशन आएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास स्किल है तो ये शॉर्ट कोर्स की सर्टिफिकेशन आपसे कोई नहीं मांगेगा। मैंने पहले बता दिया कि आपके पास अच्छा काम हो तो बहुत सी चीज़ें कोऑपरेट कर जाती हैं कंपनीज। अगर आपके पास वो पोटेंशियल है तो कंपनीज बहुत सी चीज़ें कोऑपरेट करने को तैयार होती हैं। लेकिन अगर हर बंदे का ये है कि हमने मेहनत की है, हमें कोई ना कोई रिवार्ड मिले, तो इंशाल्लाह हम कोर्स के लास्ट में आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। कोर्स कंप्लीशन का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इसी कोर्स के अंदर अवेलेबल है, लेकिन मिलेगा उस बंदे को जो हमारे साथ ये सारा कोर्स कंप्लीट करेगा, जिसके अंदर जो भी हम बताएंगे, टास्क बताएंगे वो कंप्लीट करेगा, क्लासेस अटेंड करेगा, सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा। कोर्स के लास्ट में फ्री सर्टिफिकेशन भी उसी को मिलेगी।
ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स होगा अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 मंथ, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट्स भी ऐड करेंगे। और उसके बाद आज का जो आपका काम है बेसिकली है कि आप सब ने अपना एक एक लिंक्डइन का अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। लिंक्डइन बेसिकली एप्लीकेशन है जिस तरह फेसबुक है, जिस पे सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, सारे प्रोफेशनल लोग जो कि फील्ड डिफरेंट फील्ड के रिलेटेड, ज़रूरी नहीं आईटी, हर फील्ड के जो प्रोफेशनल लोग हैं ना वो बेसिकली लिंक्डइन पे होते हैं। यहाँ से आपकी हायरिंग, आपके प्रोजेक्ट्स, बहुत कुछ, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको। और सब कुछ आपने मुझे प्रोवाइड करना है, हर बंदे ने प्रूफ देना है कि आपने लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसके आप बाद क्या करेंगे, हर क्लास के बाद या हर टास्क के बाद जो आपने टास्क किया होगा वो आप लिंक्डइन पे अपलोड करेंगे, उसकी प्यारी सी एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये मैंने काम किया है, आज की हमारी क्लास में ये चीज़ें हुई। मीन्स कि आप लोगों को अपडेट करोगे अपने काम के बारे में कि हम ये काम कर रहे हैं, और लास्ट पे आपने बस मुझे टैग कर देना है, मैं खुद ही चेक कर लूँगा किस बच्चे ने काम किया है किसने नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में आप मुझे टैग कर दें, मैं खुद ही चेक कर लूँगा कि आपने काम किया है या नहीं। पोस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जब आप पोस्ट करोगे, वीकली 3 पोस्ट हमारी होंगी तो आपकी रीच ज़्यादा होगी। और जब आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स की पोस्टें आहिस्ता आहिस्ता करना स्टार्ट करेंगे तो लोग आपको जो फॉलो कर रहे हैं, जो आप पे नज़र रखे हुए हैं, उनको पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो। इससे आपका जो जॉब का बेसिकली चांस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे वो फेसबुक वाली कम्युनिटी नहीं होती कि हर जगह मजाक और हंसी मजाक, यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल लोग होते हैं जिन्होंने काम के रिलेटेड ही आपसे बात करनी है। लिंक्डइन अकाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बेसिकली आप बेसिकली लिंक्डइन अकाउंट जो है अपना क्रिएट करें, और मैं आपको लिंक्डइन अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हमने किस तरह लिंक्डइन का स्टार्ट करना है। हर स्टूडेंट के पास एक लिंक्डइन का प्रोफेशनल अकाउंट हो, उसके अंदर डिटेलिंग अच्छे से करनी है आपने। अगर आप कहेंगे तो हम एक क्लास के अंदर लिंक्डइन की डिटेलिंग पे भी बात कर लेंगे कि किस तरह से आपने डिटेल्स से एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने हर एक टास्क जो है वो कंप्लीट करने के बाद उसको अपलोड करना है वहाँ पे, और बताना है कि ये चीज़ हमने सीखी है और इसके अंदर हमने ये टास्क परफॉर्म किया है। लास्ट में आपने इंस्ट्रक्टर यानी कि मुझे ऐड कर देना है, टैग करना है, जिससे वो नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास कि मुझे किसी ने टैग किया, मैं ऑटोमेटिकली चेक कर लूँगा कि उस बंदे ने क्या काम किया। और सबसे पहला जो हमारा मेन काम है जिसके लिए हमने ये अकाउंट बनाना है वो है कि अपनी प्रेजेंस डेवलपर्स के अंदर अपनी प्रेजेंस को शो करना। जो भी वहाँ पे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, कंपनीज के एचआर बैठे हैं, कंपनी के मालिक बैठे हैं, सीईओज बैठे हैं, उनके अंदर अपनी प्रेजेंस शो करवानी है कि हम भी मार्केट में हैं, ताकि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप उनके लिए ऑप्शन के तौर पे वहाँ पे मौजूद हो। लिंक्डइन पे अलग लेक्चर बनाने की जगह आप, जी ज़रूर, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक्डइन अकाउंट बनाने की वीडियो आपको कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद जी हम देखेंगे कि हमारे पास हम जो फील्ड की बात कर रहे हैं वो फील्ड बेसिकली होती किस तरह की है, उसका काम क्या होता है।
बेसिकली मैं आपको एक चीज़ का डेमो दिखाऊंगा जो देख के आपने डरना नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारा काम है। मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करूँगा जो कि अभी हम इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाएंगे। बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम अपना आज के बाद जो भी काम करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। लेकिन इसको डाउनलोड करना कैसे है वो भी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ वीडियो के। ये हमारे पास फाइल बन गई। अगर हम इसके अंदर लिखें ये हमारे कोड एडिटर को कोई मसला है जी। किसी भी कोडर का या किसी भी प्रोग्रामर का जो पहला प्रिंटिंग वर्ड होता है ना, वो मोस्टली यही होता है, हेलो वर्ड। और जब हम इसे ब्राउज़र में देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हम साइट्स किस तरह से हम एल्गोरिदम चेक करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओएस कोर्स आउटलाइन, एक सेकंड। कम्युनिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है इंशाल्लाह। आपको मैं यहीं पे कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अच्छा जी। कोर्स आउटलाइन पे आ जाएं तो ये हमारा मर्न स्टैक बेस्ड कोर्स होगा, जिसमें हम फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलविंड CSS, रिएक्ट JS, ये चीज़ें करेंगे। और बैकएंड के अंदर हम नोड JS, एक्सप्रेस JS और उसके साथ डेटाबेस के अंदर मोंगोडीबी करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमें एडिशनल पैकेजेस, बेसिकली एडिशनल चीज़ें जो भी ज़रूरत होगी एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के मुताबिक, हम उन सभी को कवर करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम सब चीज़ों को कवर करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास है एक इनिशियल स्टोरी हमारी, जिसके अंदर होगा क्या कि जो हम यहाँ पे करेंगे उसका आउटपुट हमें ब्राउज़र में एक लिंक एड्रेस में मिल जाएगा। मीन्स कि ये हमारी एक वेबसाइट है। ये हमारा कुछ काम है जो कि हमारी फील्ड के रिलेटेड है। इसका आपको एक डेमो देना था कि हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे, ये किस तरह करना है, लिखना क्या है, ये सारा इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो देख के किसी भी चीज़ को घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है। ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताई जाएगी इसके अंदर।
जी मैं चेक कर लेता हूँ बाद में कि VS कोड की एक्सटेंशन को क्या मसला है। अभी बेसिकली हमारा जो काम है वो ये है कि हम यहाँ पे कुछ करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे, वो सारी हमारे ब्राउज़र के अंदर, बेसिकली जो वेबसाइट्स होती हैं वो ब्राउज़र के अंदर रन होती हैं। ब्राउज़र हम किसे बोलते हैं? जो हमारा ये क्रोम है, विंडोज़ के अंदर हमारे पास एज है, सफारी है iOS के अंदर, या फिर हमारे पास विडमेट आ जाता है, ओपरा आ जाता है, फायरफॉक्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ब्राउज़र्स हैं। तो जो भी हमें ब्राउज़र्स के अंदर एक पर्टिकुलर यूआरएल पे चीज़ें मिलती हैं उसे हम साइट्स बोलते हैं, वेबसाइट्स। तो ये हमारे पास, हम जो भी यहाँ पे करेंगे वो हमें आपको आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी एक बेसिकली हो गई, डेमो हो गया कि हमारा काम क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जी, आपका जो पहला टास्क होगा वो क्या करना है आपने। वो होगा हमारे पास कि आपने सबसे पहले, एक एप्लीकेशन है VS कोड, मैं आपको इसका फुल डेमो प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपने किस तरह इसे इंस्टॉल करना है। तो एक एप्लीकेशन जो आपने सब ने अपने लैपटॉप्स पीसीज के अंदर इंस्टॉल करनी है, उसका नाम है VS कोड। बेसिकली हमारा जो, अब आ रही है आवाज़? बेसिकली हमारा जो पहला टास्क होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी जो कि आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर आ जाएगी, जिसका नाम होगा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, उसको आपने इंस्टॉल करना है और जस्ट आपने उसको इंस्टॉल ही करना है। जब वो आप, मैं आपको इंस्टॉलेशन गाइड पूरी प्रोवाइड कर दूंगा कम्युनिटी के अंदर। एप्लीकेशन में आपको दिखा देता हूँ किस तरह होगी। हमारे पास इस तरह से वेबसाइट आएगी और उसके अंदर इस तरह से कुछ एप्लीकेशन आएगी। ये इंटरफेस है वेबसाइट का, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इसकी पूरी इंस्टॉलेशन गाइड जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले मेक श्योर करना है कि सबके पास VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो, विजुअल स्टूडियो कोड। हम डिफाइन भी करेंगे कि ये क्यों करते हैं, इसका क्या काम है और ये किस लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जी आज का जो मेन के मोटिवेशन। बेसिकली अगर आप सारे यहाँ पे हैं तो किसी ना किसी वजह से हैं। हर बंदे को अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करके यहाँ तक आए हैं। कुछ, किसी का कुछ करने की चाहत होती है, कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबके लिए एक मौका अल्लाह इन सबको देता है। ऐसा कोई भी नहीं काम कि जिसके अंदर अल्लाह किसी को मौका ना दे। तो आप सबके पास यही समझो कि इस चीज़ का एक मौका है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको पूरी की पूरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये होगी कि आपने, एक तो ये है कि डेडिकेशन के साथ काम करना है, दिल लगा के काम करना है, जो चीज़ें दी जाएं उनको अच्छे से परफॉर्म करना है, बार बार चीज़ें करने की कोशिश करें। अगर स्टार्ट में कुछ चीज़ें मुश्किल लग भी रही हैं तो उनको बार बार करने की कोशिश करें, हमसे हेल्प लें, लेकिन छोड़ने की तरफ कभी नहीं जाना। क्योंकि अगर आप मैदान छोड़ के भाग रहे हैं तो फिर आपको पता है कि इंसान को क्या बोला जाता है जो मैदान छोड़ता है। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी, कि आपने कोई भी चीज़ ये नहीं सोचना कि आज नहीं तो चलो कल कर लेंगे। जिस दिन पहला आपके जहन में ये चीज़ आएगी, पहली चीज़, उसी दिन समझ लें कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। क्योंकि एक दिन करोगे फिर दूसरे दिन भी वही ख्याल आएगा, दूसरे दिन करोगे तीसरे दिन आएगा। ठीक है, तो जिनको इन चीज़ों की नहीं समझ आ रही तो इंशाल्लाह आपने कोशिश करनी है हमारे साथ इस चीज़ को कंप्लीट करने की। मैं इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो जिसको यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, वो एटलीस्ट इतने काबिल होगा कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सके। सबसे पहला
ये होता है हर बंदे के क्वेश्चन कि यार ये फ्री कोर्स चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा लाजमी होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते हैं। ये बेसिकली मेरा एक पैशन है जिसके अंदर मैं खुद को सर्व करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं और किसी ना किसी वजह से उनको कुछ हर्डल्स आ रही हैं, मैं उनको दूर करूं, और मैं किसी ना किसी को अपनी वजह से बेसिकली मैं उसी के लिए एक वसीला बनूं। बेसिकली मैं उसके लिए एक वसीला बनूं अल्लाह की तरफ से उसकी कामयाबी का। क्योंकि कामयाबी नाकामी सब मेरे अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ एक वसीला है। तो अगर किसी को इस डाउट का हो कि मुझे क्या फ़ायदा है, तो ये आप मेक श्योर हो जाएं कि मुझे बस यही फ़ायदा है कि मेरा अल्लाह मुझे बहुत कुछ चीज़ों से नवाज देगा। अगर आप कामयाब हो गए तो समझ लें मैं कामयाब हूँ, मुझे बहुत सारा कुछ मिल गया। और सबसे जो लास्ट और मेन बात है वो यही कि बी कंसिस्टेंट। किसी भी जगह पे कोई भी हर्डल आए, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे साथ हमारे एक सर अदील हैं वो अवेलेबल हैं। आप उनके साथ कुछ क्वेश्चंस उनके साथ भी कर सकते हैं, आप मुझसे करें, मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कुछ टाइम बच गया है उसके अंदर अगर आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो काइंडली आप कर सकते हैं। माइक ओपन करके करना चाह रहे हैं वैसे कर सकते हैं, टाइप करके करना चाह रहे हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। बेसिकली जितना टाइम अब हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो भी मैं आपको बता दूं कि वो यूट्यूब लाइव पे होगी। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना एक तो टाइम लिमिटेशंस होती हैं, दूसरा ये कि ज़्यादा बंदे जो हैं वो इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। और उसके बाद ये भी होगा कि मैं अलग से एडिट करूँगा इस चीज़ को और दोबारा से यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, अपलोडिंग का टाइम भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट ही वहाँ से करेंगे। बेसिकली यहाँ पे भी आप कौन सा बोलते हैं, आप टाइप करते हैं तो मैं आपका रिप्लाई करता हूँ, आप वहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। मैं भी एक जॉब ओरिएंटेड बंदा हूँ, उसके साथ साथ ये चीज़ को मैं लेके चलूँगा। तो उसमें क्या होगा कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा काम जो है वो मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो अगर इन केस किसी का कोई है क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकता है। सेकेंडली, ये जो अभी इन जिन्होंने ज्वाइन किया है वो है हमारे सर अदील। ये बेसिकली आपके कम्युनिटी एडमिन भी हैं। और अगर आपको इन केस कोई भी क्वेश्चन होता है तो फर्स्टली आप मुझे प्रेफर करेंगे क्योंकि वो भी जॉब ओरिएंटेड पर्सन है। तो इनशाला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूं, और उसके बाद नेक्स्ट अगर ना हो सके तो सर अदील भी यहाँ पे मौजूद है। जी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, प्रॉपर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपने कौन कौन सा कंटेंट उसके अंदर ऐड करना है लिंक्डइन अकाउंट के अंदर। उसके रिलेटेड आपको सारी गाइड मिल जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है? जी जी। बेसिकली हमने कोर्स आउटलाइन आपको बता दी कि हम फ्रंट एंड के अंदर हम करेंगे बेसिकली HTML, CSS, JS, जावास्क्रिप्ट बेसिकली। उसके बाद उसके अंदर हम करेंगे रिएक्ट JS और टेलविंड CSS। ठीक है, और उसके बाद बैकएंड के अंदर हम करेंगे नोड JS, एक्सप्रेस JS, और उसके अंदर डेटाबेस जो है वो करेंगे
मोंगोडीबी। और इसके बाद इनको कंप्लीट करने के बाद इफ़ अगर हमारे पास रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट जीएस पे भी सीरीज़ लेके आएंगे। इसी तरह कोर्स के लास्ट में हम नेक्स्ट जीएस को भी स्टार्ट करेंगे। गिटहब का भी आपको लेक्चर्स के अंदर ही बताया जाएगा कि गिटहब की कमांड्स किस तरह यूज़ करनी है। बेसिकली ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, तो इसके अंदर हम गिटहब को यूज़ करना या इस तरह की चीज़ें नहीं बता सकते। तो जब हम अपना पहला काम स्टार्ट करेंगे तो हम गिटहब का भी यूज़ करना सीखेंगे। बेसिकली ये नाइट की क्लासेस ही होंगी ज़्यादा, तो जो बंदा फिजिबल ना होगा नाइट में उसे ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, वो उसको कर सकता है। और इन केस हो गया उसे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने वोटिंग के थ्रू भी देखा था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो सारे नाइट में अवेलेबल हैं। ठीक है, टाइमिंग बेसिकली कंफर्म कर लेते हैं। अभी इस दफ़ा आपकी वोटिंग जो होगी वो इसी पे होगी कि हम टाइमिंग क्या रखें। तो आपको सारा कुछ कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लोज करें इसको। ये अभी आ रहे हैं जी। सर, ये सबको पूछ के ही होगा। अवैस ये सब बच्चे जितने भी हैं इनकी वोटिंग होगी। ज़्यादा बच्चे जिस टाइम पीरियड को वोट करेंगे हम इंशाल्लाह उसी पे करेंगे एग्री। जी हमजा बोलना चाह रहे हैं।